Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new poem of class 7 Honeycomb book, and the poem name is Dad and the Cat and the Tree, and the name of the poet is Kit Wright. So children, are you ready for the poem? Very good. Let's start now. What you will read in this poem? This is a poem related to a cat. Okay. So what is given? Let's see the introduction. Our lovely cat is stuck in the crook of the tree. So the poet is saying this. Poet क्या कह रहा है कि उनके पास एक लवली कैट थी छोटी सी. वो कहाँ पे स्टक हो गई, कहाँ अटक गई थी? ट्री की जो ब्रांचेस होती है ना, मुड़ी हुई ब्रांच होती है, स्पेस होता है जहाँ पर, वहाँ पर वो अटक गई थी. ठीक है. अवर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट फादर रेडी टू टेक इट डाउन. और जो मेरे फादर थे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो उस कैट को नीचे उतार के लेके आएंगे ट्री पे से, वो जाने को तैयार हो गए और पेड़ पर, और उसको कैट को नीचे लाने के लिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस next, and now you will see what happened in the poem. Let's start, children. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. So इस poem में, इस paragraph में क्या कह रहा है poet कि एक जो cat है वो हमारे garden के ट्री पर, उसकी जो ब्रांच थी, ब्रांच जो फोल्ड होती है ना, जहाँ बैठने की सीट होती है, बैठने का स्पेस होता है, वहाँ पर जाकर अटक गई. और मेरे डैड ने क्या कहा कि मुझ पर छोड़ दो कि मैं उस कैट को कैसे भी करके नीचे ले आऊँगा. एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. ओके. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. सी, द ट्री वॉज वॉबली. वॉबली का मतलब होता है मूव फ्रॉम साइड टू साइड, मुड़ा हुआ होना, है ना, जगह जगह से मुड़ा तुड़ा होना. तो द ट्री वॉज टॉल. टॉल मैंने लंबा भी था. एंड मम ने क्या कहा, मेरी मम्मी ने क्या कहा कि भगवान के लिए बस एक काम करना कि तुम नीचे मत गिर जाना पेड़ से. ठीक है, मेरे फादर को ये कहा. एंड नाउ फॉल स्कूफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, child's play this is. You wait and see. Now see what father said. He was very confident. Father जो थे वो बहुत confident थे. And what he said? Fall, गिरना. अरे scoffed. Scoffed का मतलब होता है हंसना. Mockingly माने मजाक उड़ाते हुए हंसना. ठीक है, मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए बोले मम्मा से, fall, गिरना. और मैं, a climber like me, मेरे जैसा क्लाइंबर गिर जाए, बिल्कुल नहीं. Child's play this is. ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है. You wait and see. तुम इंतजार करो और देखो मैं कैसे उस कैट को उतार के लेके आता हूँ. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. See, he got out the ladder from the garden shed. Garden shed जो है हमारा, गार्डन में एक शेड का एरिया जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं कई सारी चीज़ें, वहाँ से लेडर लेके आए, एक सीढ़ी लेके आए और पेड़ पर सहारे से उसको रख दी. एंड देन ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. नाउ सी व्हाट हैपन. जैसे वो उस पर चढ़ा, सडनली क्या हुआ, नीचे गिर गए. किस पर? फ्लावर बेड पर, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स जो थे ग्रो कर रखे थे गार्डन में. ठीक है, उस एरिया पे एकदम से चढ़ते हुए गिर गए फिसल कर. एंड never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. कोई बात नहीं, never mind, कोई बात नहीं. अपनी जो डर्ट थी उसको साफ करते हुए, चाहे वो हेयर की डर्ट थी, चाहे वो फेस की डर्ट थी, ट्राउजर और शर्ट की डर्ट थी, उसको साफ करते हुए फादर ने क्या कहा, कोई बात नहीं, होता है. वी विल ट्राई प्लान बी. अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे. स्टैंड आउट ऑफ द वे, यानी कि वहाँ जो फ्लावर बेड पे वो गिर गए थे उस पे से खड़े होते उन्होंने कहा प्लान बी ट्राई करते हैं. मम सेड डोंट फॉल अगेन. ओके. और मेरी मम्मा ने क्या वार्निंग दी उनको, दोबारा से मत गिर जाना.
फॉल अगेन सैड डैड, फनी जोक। अब डैड इतने कॉन्फिडेंट होके बोले दोबारा से गिरूंगा, क्या जोक, क्या मजाक कर रही हो। देन ही swung himself up on a branch, swung का मतलब जंप्ड करना, जंप है ना। फिर वो जंप करके ब्रांच पर पहुंचा। इट ब्रोक, और वो जो जिस ब्रांच पर पहुंचे जंप करके वो भी ब्रोक माने टूट गई। डेड लैंडेड वेलॉप बैक ऑन द डेस्क, वेलॉप का मतलब होता है हैवीली और विद फुल फोर्स, पूरे प्रेशर के साथ एकदम से एक डेस्क के ऊपर आकर गिरे। ठीक है। मम सैड स्टॉप इट, मम ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा बंद करो ये सब, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, तुम घायल हो जाओगे। मम्मा वॉज गिविंग वार्निंग अगेन एंड अगेन टू द डैड, बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन हर। ओके, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होके बोले जा रहे थे और प्रयास किए जा रहे थे, बट इट वॉज वेस्ट। देन सी वॉट हैपन, rubbish, sad dad. Now we will try plan C. C, अब उन्होंने क्या कहा कि अब हम दूसरा प्लान सी जो है उसको ट्राई करते हैं। ठीक है। easy as winking, easy as winking मतलब बहुत आसान है जिसे करना, बहुत easy to do. ओके, to a climber like me, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए बहुत easy है। now we will plan C, we will follow plan C and let's see what is a plan. Then he climbed up high on the garden wall. अब उसने क्या किया, अब और ज्यादा गार्डन की जो वॉल थी, वॉल माने दीवार थी, उस पर से चढ़ना शुरू किया। हाई हाई मतलब बहुत ऊंचाई तक चढ़ गया। Guess what? He did not fall, और वो वहां से नहीं गिरे। He gave a great leap and he landed flat. अब लीप माने उछलना, एक बहुत तेजी से उछले वो, एंड ही लैंडेड फ्लैट। सी पिक्चर में देखो किस तरह से वो पेड़ पर लटक गए। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, क्रूक ऑफ द ट्री यानी कि ट्री में जो घुमावदार एरिया होता है ना जिसपे बैठा जाता है, वहां पर वो अटक गए, अब फादर अटक गए। ठीक है। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड as punch to be safe and sound. The cat gave a yell and sprang to the ground. यानी कि जो कैट थी वो क्या हुआ चिल्ड्रन, सो द कैट गेव a yell, yell का मतलब होता है एकदम चिल्लाना, शाउट करना, एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर आकर अटक गई। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और बहुत खुश हुई जैसे क्योंकि वो सेफ थी। ठीक है, बिल्कुल साउंड एकदम सेफ, नीचे जमीन पर आकर गिर गई। सो इट स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, इट वॉज स्माइलिंग, सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड, मतलब वो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगी, एंड इट वॉज स्माइलिंग बिकॉज वो सेफली नीचे जमीन पर आ गई थी। लेकिन जो पुअर डैड जो थे वो अभी भी कहाँ अटके हुए थे, उस पेड़ पर अटके हुए थे। सो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोएम चिल्ड्रन? वन मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन द ट्री, एक कैट जो थी वो ट्री पर अटक गई, एंड द नैरेटर्स डैड डिसाइडेड, और नैरेटर के जो डैड थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको इजीली टेक केयर मतलब संभाल के नीचे जमीन पर लेके आएंगे। नरेटर्स फादर डिसाइडेड टू क्लाइंब द ट्री, अब उनके फादर ने क्या डिसाइड किया कि वो पेड़ पर चढ़ेंगे, एंड हिज वाइफ वार्न हिम अगेन एंड अगेन दैट ही माइट फॉल, बट इग्नोरिंग हर वार्निंग ही क्लाइंब, उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए वो क्लाइंब करते जा रहे थे, एंड बार बार लैडर से गिरते जा रहे थे। हैविंग फॉलन वंस, एक बार गिरकर, ही थॉट ऑफ ट्राइंग अगेन, दोबारा से ट्राई करने लगे, दोबारा से दूसरे तरीके अपनाने लगे। येट अगेन इग्नोरिंग हिज वाइफ्स वार्निंग ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, और अपनी वाइफ की जो वार्निंग थी उसको इग्नोर करते उन्होंने ब्रांच पर अपने आप को अटका लिया, फंसा लिया। द ब्रांच ब्रोक एंड अगेन ही फॉल, और ब्रांच जो थी वो ब्रोक हो गई, टूट गई, और वो फिर से नीचे गिर गए। नॉट गिविंग अप स्टिल द फादर क्लाइम्ड अप द गार्डन वॉल, अब इतने में उन्होंने गिव अप नहीं किया, दोबारा से गार्डन की वॉल पर चढ़े, एंड लकीली इस टाइम ही डिड नॉट फॉल, वो नहीं गिरे। द मोमेंट ही स्प्रिंग ऑन टू द ट्री द कैट जम्प, जैसे ही वो ट्री पर स्प्रिंग हुए तो क्या हुआ चिल्ड्रन, एकदम से। सो चिल्ड्रन जब उसके
नरेटर के फादर ने डिसाइड किया कि दैट ही विल क्लाइंब द ट्री टू सेव द कैट, देन व्हाट हैपेंड, उनकी जो मदर थी, she warned him again and again that he might fall, but he was only ignoring him, okay, ignoring her and warning he climbed, और कहता है कि वो क्लाइंब कर लेगा, and the ladder slipped and well, और लेडर जो थी, जो सीढ़ी थी, वो स्लिप हो गई एकदम से और वो गिर गए. Having fallen once, he thought of trying again. एक बार गिरने के बाद दोबारा से उसने ट्राई करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि वो दूसरे तरीके से उस कैट को नीचे लेके आएंगे. Yet again ignoring, और फिर से इग्नोर करते रहे अपनी वाइफ की जो वार्निंग थी. He swung himself up on a branch, और ये करते करते उन्होंने अपने आप को एक ब्रांच में फंसा लिया. The branch broke, और दोबारा से ब्रांच टूट गई और अगेन फिर से वो नीचे गिर गए. Not giving up still, तब भी उन्होंने अपने आप को जो है गिव अप नहीं किया है. उन्होंने ये ठान लिया था कि दैट ही विल सेव दैट कैट. द फादर क्लाइम्ड अप द गार्डन वॉल, अब वॉल के थ्रू उस पर ट्री पर चढ़े. एंड लकीली दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल, अब वो नहीं गिरे, ठीक है. However, the moment he sprang onto the tree, the cat jumped to the ground, और जैसे ही वो ट्री पर एकदम कूदे, जंप किया, तो उसी समय जो कैट थी वो ग्राउंड पर गिर गई एंड अपने आप को एकदम सेव कर लिया, बिल्कुल, ठीक है. पुअर फादर ऑन द अदर हैंड गॉट स्टक इन द ट्री, लेकिन दूसरी तरफ जो पापा थे उसके, नरेटर के जो पॉइंट के जो फादर थे, वो वहीं ट्री पर अटके रहे, ओके, और उन्हें नीचे उतारना बहुत मुश्किल हो गया. And it was the today's poem, children. I think you enjoyed a lot. Please subscribe my channel, children. Please subscribe my channel. Like my videos. Till then, goodbye.